नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और फिर से वेलकम है आपके इस यूट्यूब चैनल करियर विद देव में। दोस्तों आज जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है ट्रेडिंग जर्नी का माइंडसेट पे, तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे। ये हम लास्ट आज करेंगे माइंडसेट पे। हम लोग कल से स्ट्रेटेजी पे शुरू करेंगे, स्ट्रेटेजी सीखेंगे धीरे धीरे बिल्कुल जीरो से, यानी जो स्टॉक मार्केट का बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, जीरो से लेकर के प्रो लेवल तक जाएंगे तो सब कुछ आपको स्टार्ट होगा, बहुत ही मजा आएगा बिल्कुल बेसिक जब सीखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो कर दी लाइक, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपकी लर्निंग कंटिन्यू चलती रहे। दोस्तों आपकी जो लर्निंग है ना वो सबसे बहुत ही जरूरी है। जो माइंडसेट पे हम लोग काम कर रहे हैं, माइंडसेट अब लगभग आपका क्लियर हो चुका है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जो हम स्टॉक मार्केट की जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग स्टॉक मार्केट क्या है, इसमें कैसे काम करते हैं, पैसे कौन कमा रहा है, हम कौन सी स्ट्रेटेजी लगाना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी, कौन सी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, मतलब बहुत अल्टीमेट लेवल का काम, मतलब स्ट्रेटेजी सीखेंगे। ठीक है, और अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो आप दुनिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस, मतलब जितने भी आपके दिमाग में बिजनेस का नाम आ जाए, कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है, इसमें रिस्क रहता है। ठीक है, उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि बिना रिस्क के रिवार्ड मुश्किल है। ठीक है, जहां पे रिवार्ड आपको बहुत ज्यादा है वहां पे रिस्क भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सपोज दैट मैं एग्जांपल के रूप में बात करूं कि आज के डेट में आप कोई भी बिजनेस शुरू करें, जैसे कोई आप कपड़े की दुकान खोल रहे हैं या फिर कोई सीमेंट गिट्टी बालू का दुकान खोल रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग। जब आपको बिजनेस खोलना होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आप रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, उसकी पूरी नॉलेज लेते हैं। उस दुकान को जहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं वो सही लोकेशन है कि नहीं है, मतलब मल्टीपल चीजें आप देखते हैं, मल्टीपल चीजों पे आप एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाकर कहीं आप वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है, और आपको पता होता है कि मैं इस बिजनेस को शुरू करने जा रहा हूँ तो मुझे इतना पैसा देना है इस बिजनेस में, इतना मुझे प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा। अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता है तो इसको बिजनेस नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें, सपोज अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, राइट, एक तरह से वो बिजनेस मान लेते हैं आपके लिए कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप 10 साल 12 साल ऐसे पढ़ाई की है, फिर उसकी प्रिपरेशन की है 4 साल 5 साल, फिर कहीं जाकर के आपको 10-20 हजार की नौकरी मिलती है। इतने सारे टाइम्स, इतने सारे पैसे, इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद कहीं आप 20-50 हजार की नौकरी करते हैं। तो सेम उसी तरह से एग्जैक्ट जो ट्रेडिंग है यहाँ पे भी आपको रिस्क इन्वॉल्व है, और यहाँ पे आप वही मैनेजमेंट करने वाले हैं। जिस तरीके से हर बिजनेस में आप रिस्क को मैनेज करते हैं, यहाँ पे भी आपको अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपको जब ये ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो ही जा करके आप शुरू कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, बिजनेस है और बिजनेस में रिस्क रहते हैं। और जब आप इस बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जब इस बिजनेस में आते हैं तो आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, आपका एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ शेयर आप जो है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर जो है आप कितना यहाँ पे लेने वाले हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कब हमें ट्रेड लेना चाहिए, कब ट्रेड लेना चाहिए, है ना। ये चीजें आपको ट्रेड लें यस या नो कर देता हूं, ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, व्यू पॉइंट क्या है, व्यू पॉइंट आपका क्या है किस स्टॉक में। सपोज दैट XYZ है, कोई स्टॉक है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ना कि इस स्टॉक में मैं लॉन्ग की ट्रेड लूंगा कि शॉर्ट की ट्रेड लूंगा, कि मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। ये सब चीजें आपको क्या होना चाहिए, एनालाइज करना पड़ता है, पता होना चाहिए, तब जा करके आप एंट्री, एग्जिट, शेयर कितना लेना, ये सब चीजें करते हैं। हालांकि मैं रिस्क मैनेजमेंट बात करूंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा। तो ये सब चीजें आपको जब ट्रेडिंग बिजनेस में आते हैं तब ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जब आप अगर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें आपको सब लोकेशन वगैरह रिसर्च वगैरह करते हैं, कितना रिस्क रिवार्ड है, कैसे बिजनेस चलता है, कैसे लोगों को मोटिव, वो सब चीजें पता होनी चाहिए होती है। तो यहाँ पे सेम हुआ है, जहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है सेम वैसे भी यहाँ पे ट्रेडिंग बिजनेस में भी सेम वैसे ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे पूरा डिटेल में कि कैसे आपको
कितना अमाउंट है, तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि आप ट्रेडिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं, उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर वॉच कर लीजिएगा। हालांकि फिर पूरा डिटेल में बात करेंगे कि एक बिजनेसमैन का माइंड कैसा चलता है। आपको जब ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये सब तो चीजें हम जब स्ट्रेटेजी सीखेंगे तब आपको ये सब पता चल जाएगा कि हमें हमारा व्यू पॉइंट क्या है, किस स्टॉक में लॉन्ग की ट्रेड लेना है, किस में शॉर्ट की ट्रेड लेना है, हमें किस में ट्रेड नहीं लेना है, हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, कहाँ पे एग्जिट करेंगे, कहाँ पे हमको कितने शेयर बाई सेल करना है, ये सब हम लोग स्ट्रेटेजी में सीखेंगे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ना रिस्क मैनेजमेंट पे, देखिए दोस्तों हम लोग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो आज ये जो माइंडसेट वाला है, तो ये माइंडसेट का जो वीडियो हम बना रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो लाए हुए हैं, तो ये जो है लास्ट है, लेकिन हम माइंडसेट पे बीच बीच में जो है वीडियो लेके आते रहेंगे, आपको गाइड करते हैं। क्योंकि सबसे जो बड़ा चीज है ना ट्रेडिंग में, वो माइंडसेट का ही गेम है। अगर आपका माइंडसेट सही है, इट मीन्स कि आप बिजनेस कर पाएंगे। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, कोई भी बिजनेस हो। अगर आप माइंड ही ठीक नहीं तो क्या बिजनेस करेंगे। तो सपोज दैट सपोज दैट कैपिटल कितना है, मैं कैपिटल पे बात करूंगा। सपोज दैट आप अगर ट्रेडिशनल कोई बिजनेस आज के डेट में शुरू करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इस तरह से जैसा आपका बिजनेस उस तरह का अमाउंट लगता है। लेकिन ट्रेडिंग में लोग 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। इसके ट्रेडिंग बिजनेस का जो है ना प्रॉस एंड कॉन्स, हमें अन्य बिजनेस से क्यों बेस्ट बिजनेस है, ये सब हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, पूरा बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल है, मैं 1 लाख कैपिटल पे लेके चलता हूँ कि अगर आपका 1 लाख कैपिटल है तो आपका कितना पैसे का रिस्क होता है और कितना रिवार्ड होता है। तो यही आप आज हम लोग रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। ये चीजें अगर आप सीख गए ना रिस्क मैनेजमेंट, तो दोस्तों मार्केट से कभी आउट नहीं होंगे। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो कभी भी मार्केट आपको बाहर कर सकता है, और यही चीज हमें नहीं होना चाहिए। हमें मार्केट में हमें विकेट पे टिके रहना है। देखिए दोस्तों एक चीज बता दें कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉड बोले जाते हैं, फिर भी वो कभी सभी बॉल पे छक्का नहीं मारते हैं। सेम ट्रेडिंग में भी है, आप हर बॉल पे छक्का नहीं मारिएगा, लेकिन विकेट पे टिके रहिएगा तो रन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग की 1 लाख कैपिटल पे, तो हम लोग जो 1 लाख कैपिटल है, तो हम लोग पूरे कैपिटल पे जितना हमारा कैपिटल है, एक दिन का जो रिस्क होता है हमारा 2% का रिस्क होता है। यानी कि एक दिन हम जो रिस्क लेते हैं वो 2% का ही रिस्क लेते हैं, 2% से ज्यादा का हमारा रिस्क नहीं चलेगा। यानी कि अगर 2% का रिस्क ले, यानी कि हम एक दिन में कितना ट्रेड करेंगे, यानी कि इंट्राडे की ही बात कर रहे हैं हम। पार्टिकुलर इस वीडियो में सिर्फ हम इंट्राडे के ही बात करेंगे, बाकी स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, इंट्राडे में हम क्या करते हैं कि एक दिन में 4 ट्रेड लेते हैं, 4 ट्रेड इन ए डे। एक दिन में 4 ट्रेड लेते हैं और एक ट्रेड का जो रिस्क होता है हमारा 0.5% का रिस्क होता है एक ट्रेड में। यानी कि एक ट्रेड में हम 5 का रिस्क लेंगे। यानी कि हमारे पास कैपिटल है 1 लाख का, तो 1 लाख पे 0.5% यानी कि 500 का हमारा क्या होता है रिस्क होता है पर ट्रेड। अब सपोज दैट कि आपने कोई ट्रेड लिए, आपको 500 का रिस्क है, रिवार्ड इसमें होता है कम से कम आपको रिवार्ड हो जाएगा 1,000 रुपए का यहाँ पे रिवार्ड होता है। क्योंकि जितना आपका रिस्क है उससे दोगुना का 2:1 का हम क्या करते हैं रिवार्ड लेते हैं, राइट। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना कितना कैसे होता है। हम सपोज दैट यानी मान लेते हैं कि पूरे महीने में हम 20 ट्रेडिंग डेज लेके चलते हैं, कि हमारे जो है 20 दिन हम लोग ट्रेडिंग करेंगे एक महीने में, और 20 दिन के हिसाब से अगर 4 ट्रेड भी ले रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग का चलता है। तो सपोज दैट कि हम अगर यहाँ पे बात करें कि हम 20 डेज के लिए ले रहे हैं कि हम 20 डेज करते हैं और 4 ट्रेड इन ए डे करेंगे, यानी कि 4 ट्रेड एक दिन में करेंगे, तो हमारा कितना ट्रेड होता है महीने में हमारे 80 ट्रेड हो जाते हैं। 80 ट्रेड इन ए मंथ, 80 ट्रेड इन ए मंथ हम लोग करने वाले हैं, राइट। तो 80 ट्रेड में क्या होता है कि सपोज दैट हमारा जो है 40%, हमारा जो है 40% यानी 80 ट्रेड लिए, 80 ट्रेड में यानी कि 4 ट्रेड हम एक दिन में ले रहे हैं। अब हमारा क्या होता है 80 ट्रेड है, 80 ट्रेड में हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रेड है ना 40% का है ना स्पेशल हो जाएगा।
40% के एसएल हो जाएगा और 60% हमारा क्या होगा, मान लीजिए हमारा एक्यूरेसी आएगा कि हम 60% हमारा पास हो रहा है, या 50% भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें होगा क्या, अब सपोज आपका कैपिटल है 1 लाख कैपिटल है आपका, ठीक है, आपका 1 लाख कैपिटल है, तो अब क्या होगा कि अगर आपने 60% जो है टारगेट अचीव करते हैं और आप यहाँ पे, अब जैसे कि आपका जो ट्रेड पास होता है वो मान लीजिए 48 ट्रेड आपका पास हुआ, राइट, और यहाँ पे 32 ट्रेड में आपका एसएल हो जाता है, राइट, इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होता है वो 40,000 का प्रॉफिट, यानी एक ट्रेड में हमारा कितना था, एक ट्रेड में हमारा रिस्क है 10.5%, तो यानी कि रिस्क हो गया 500 का रिस्क है, रिवार्ड हमारा कितना है, हमारा 1000 का रिवार्ड है, ठीक है, एक ट्रेड में हमारा रिवार्ड है 1000 का। तो अब हमारा 48 पास होता है सपोज दैट, तो हमारा 48,000 का यहाँ पे प्रॉफिट। अगर हमारा 32 ट्रेड में लॉस होता है तो यहाँ पे क्या होगा, कम से कम अगर हम मल्टी कर लें तो यहाँ पे हमारा 32 ट्रेड पास हो रहा है तो करीब 16,000 का हमारा क्या होगा, लॉस होगा, राइट, 16,000 का हमारा लॉस होगा, 48,000 का प्रॉफिट। अब हम माइनस कर देते हैं, अगर हमारा ऑन एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि अगर हमारा 48,000 यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे 60,000 का हमारा लॉस हुआ, हम इसमें माइनस कर देते हैं ऐसे करके, तो भी हमारा 32,000 का प्रॉफिट, करीब 32% का रिटर्न आएगा पर मंथ, अगर हम इस तरह से करते हैं। ये कैलकुलेशन के हिसाब से दोस्तों, बट रियलिटी में अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका जो है ना 48 ट्रेड में से कभी ट्रेड बीच में ही क्लोज हो जाए, आपका टारगेट ही अचीव ना हो, ठीक है, ब्रेक इवन पे क्लोज है, इस तरीके से चल सकती है। तो ऑन एवरेज जो हम आपसे बात किए थे कि ऑन एवरेज जो हमारा है 15% से लेकर के 20% तक की हम ये रेशियो लेके चलते हैं पर मंथ का। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, इस तरीके से रिस्क रिवार्ड काम करते हैं, इस तरीके से आप अपने मनी को मैनेज करते हैं। अब आप जो है जब आप 1 लाख कैपिटल से ट्रेड करेंगे तो कैसे आपको पोजीशन साइज निकालना है, वो सब तो चीजें हम लोग सीखेंगे, उसमें हम बात करेंगे पोजीशन साइज कैसे निकालना है। लेकिन अभी आपके 1 लाख पे अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 1 लाख से शुरू कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरा एक दिन में जो लॉस होगा वो 2% से ज्यादा का नहीं, यानी कि 2,000 रुपये एक दिन में लॉस कर सकते हैं आप, इतना आपको है कि आप 2,000 का लॉस कर सकते हैं, इससे ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप जो है एक दिन में 4 ट्रेड लेंगे, 4 ट्रेड के हिसाब से आप 48 ट्रेड मंथ में करते हैं, 80 ट्रेड, और सपोज दैट कि आपने 60% का अगर उसी इस तरह से किया, 32 का इस तरह से किया, तो भी आपको 32,000 का प्रॉफिट होता है 1 मंथ में। दोस्तों बिजनेस को अगर आप बिजनेस के तरीके से करेंगे तो आपको प्रॉफिट देगा, अगर आप बिजनेस को एज ए गैम्बलिंग करेंगे तो फिर वो बिजनेस नहीं कुछ और ही है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों कि किस तरीके से हमारा रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा इस स्ट्रेटेजी में, और इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, पोजीशन साइज कैसे लेना है, कैसे काम करना है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो भी काफी लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, क्योंकि अब हम लोग स्टॉक मार्केट का बिल्कुल बेसिक से एडवांस शुरू करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।